काम से जिद करते हैं, लोगों से नहीं की जिद। हमारे पिताजी हमें बचपन से बादाम रगड़ के और देसी घी का छौंक का 3 बजे इतना बड़ा गिलास पिलाते थे। वाह। किसान जो है मजबूर हो चुका और खेती की तरफ से पीछे हट गया। 1.5 रुपये लीटर से 90 रुपये हैं वो तेल पैसा खा रहा किसान का। इस वक्त गन्ने की छुलाई वालों ने 20-20 हज़ार रुपया पेशगी मांगा। हमें पता नहीं कब मिलेगा, हमें कर्जा लेके भी देना पड़ता है काम चलाने के लिए। नमस्कार, डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं झबरावाला में। यहां मैं मुलाकात कर रहा हूं सरदार सरजीत सिंह जी से, जो 95 वर्ष के हैं। और मैं अभी जब बाबूजी के घर आया तो मैं देख रहा था कि बाबूजी अपनी क्यारी में काम कर रहे थे, अपने पशुओं के पास जा रहे थे और बाबूजी पूरी एनर्जी के साथ। तो बाबूजी को देखकर मेरे भीतर भी एक एनर्जी जग गई और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाबूजी से पुराने किस्सों को सुनूं, उनसे बातें करूं। बाबूजी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहूंगा कि आप झबरावाला में हाँ जी, किस वर्ष में आए थे, कब आए थे? कोई 50-60 साल हो गए। जब आप यहाँ आए थे हाँ जी, तो कैसा था झबरावाला? झबरावाला तो बिल्कुल बेकार था। क्या बेकार था? ज़मीन भी माड़ी थी, पानी नहीं लगता था। फिर थोड़े इलाके में पानी लगता था तो और ज़मीन बिना पानी की थी। तो जो खेती-बाड़ी शुरुआत की, क्योंकि ज़मीन तो खराब थी, हाँ जी। खेती-बाड़ी की शुरुआत कैसे हुई? खेती भी हल्की थी, खेती भी हल्की थी बिना पानी के। हाँ जी, तो ऐसी कोई तरक्की नहीं थी। तो बदलाव कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए कि कैसे बदलाव करते चले गए? बदलाव ऐसे हुआ कि सरकार कुछ इमदाद करती रही किसान के। जी। पैसा बैंक से जो मिला कर्जा कम ब्याज पे, उसे लेकर किसान ने, किसी ने ट्यूबवेल लगा लिया, कहीं नहरों में कर लिया, फिर सरकार की नहर भी आ गई। तो इसलिए किसान की खुशहाली हो गई थी और अब आबादी बहुत बढ़ गई। अच्छा, उस समय कितनी आबादी थी यहाँ की? कम थी, लगभग कितने लोग रहते होंगे? ऐसे होंगे कोई 100-125 घर पूरे इलाके में? हाँ जी, और आज तो काफ़ी घर हो गए। आज बहुत घर हैं। अच्छा, जो सिंचाई का जो सिस्टम था, जो पानी आता था, वो किस नहर से आता था, किस नदी से आता था? नहर अपनी सरकार ने बना कर दे रखी थी, जड़ौन से बुल्लाला झबराला। तो पानी नदी कौन सी थी? नदी सुसवा सी, सुसवा नदी थी। तो सुसवा नदी तो आज बहुत गंदी हो गई है, बहुत प्रदूषित हो बहुत गई है। गंदी हो गई। जो किसान पानी लगाता है फसल भी उसकी मारी जाती है। लेकिन बताते हैं कि पहले तो नदी बहुत साफ थी। तो हाँ, उसके बारे पानी नदी का हम पानी भी पी लेते थे पहले, अब नहीं। तो बताइएगा, कुछ और बताइएगा कि उस नदी के बारे में, कि और जैसे पानी पी लेना होता है, साफ सफाई होती है, उस नदी के आसपास बहुत तरह की जो है तितलियां घूमती होंगी, बहुत सारे पतंगे होंगे, बहुत सारी जैव विविधता होगी। हाँ जी। उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये तो ऊपर सरकारी इंतजाम कर सके, आबादी भरने में मंसूरी का पानी भी आ गया नाले में, देहरादून की आबादी बढ़ने में भी आ गया। हज़ारों ट्यूबवेल देहरादून में लग गए, पानी पूरा नहीं होता। हमें तो गंदा पानी मिलता जो ज़मीन को लगाते हैं, सिवर लाइनों का। अच्छा, उस समय की खेतीबाड़ी में और आज की खेतीबाड़ी में कितना अंतर पाते हैं? अंतर बहुत था। अब तो उसका वजन कम हो गया, गेहूं का भी, गन्ने का भी, धान भी कम हो गया। पहले वजन ज़्यादा था। जैसे कि अभी तो मैं देख रहा हूँ कि चीनी मिल की वजह से लोग गन्ना ज़्यादा उगाते हैं। हाँ जी, पहले कौन सी फसल उगाते थे? क्या गन्ना पहले से ही इतना उगाया जाता है? काफ़ी साल से चीनी मिल है, गन्ना इसे यहाँ से काफ़ी मिलता था, पर अब कम हो गया आबादी बढ़ने में। तो आबादी के बढ़ने से नुकसान हुआ खेती को? हाँ, नुकसान हुआ खेती को। अच्छा, डोईवाला तो आप आते जाते रहे होंगे उस समय। हाँ, कैसा था डोईवाला? डोईवाला भी हल्का ही था, कोई 15-20 दुकानें बस। बस। तो यहाँ से डोईवाला जाने का क्या साधन रहता था? पैदल या साइकिल। पैदल या साइकिल? हाँ। और देहरादून जाने के लिए? देहरादून डोईवाले से रेलगाड़ी में जाओ या बस में जाओ।
आप जब यहाँ आए थे तो ट्रेन आ गई थी यहाँ? पहले ट्रेन पहले ही आई हुई थी। तो आप लोग कहाँ से आए थे यहाँ? हम उस वक़्त तो हम बिजनौर के ज़िले से आए थे, और वहाँ आए थे हम पंजाब से। बिजनौर से पंजाब? हाँ। पंजाब से बिजनौर और बिजनौर से यहाँ? हाँ जी, बिजनौर से यहाँ। तो यहाँ आने की कोई खास वजह थी बाबूजी? यहाँ पानी नदियों का पानी ज़मीन को लगता था, वहाँ बिना पानी के आबादी फसल थी। अब साइंसदान ने ट्यूबवेल लगा दिए, तो ट्यूबवेलों से तरक्की हो गई उधर भी, चकबंदी से भी तरक्की हो गई उधर। तो यहाँ उतनी तरक्की नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं हुई। तो अच्छा, ये जो कहानी है झबरा वाला, बुल्ला वाला, सत्ती वाला, तेली वाला, हाँ जी। सबके पीछे वाला लगा हुआ है। हाँ तो जो हम तो क्योंकि झबरा वाला में रहते हैं, हमारे पास बुल्ला वाला है। हाँ। इन गांव के जो नाम पड़े हैं, हाँ। इसके पीछे की कोई कहानी याद आती है? नहीं, ये तो जुब्बल स्टेट की रियासत थी, उन्होंने ही अपने नाम रख रखे थे। उन्हीं लोगों की ज़मीन थी, राजों का राज में ज़मीन उनकी थी। तो राजा जिस वक़्त ये सन 47 हुआ, इनकी रियासतें टूट गई, ये चुप के बैठ गए, फिर सरकार पैसा लेने लगी लगान का। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ बाबूजी। हाँ। पहले कृषि से, खेती से हाँ। घर के सभी खर्चे पूरे हो जाते थे। हाँ। आपने भी बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। हाँ जी। बहुत सारे काम भी किए हैं घर परिवार के। हाँ। तो पहले खेती में सब कुछ हो जाता था। हाँ जी। आज खेती में क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है कि एक किसान को नौकरी की जरूरत पड़ रही है? खेती में इसलिए ज़रूरत पड़ रही कि जो ट्रैक्टर हैं, पहले बैल से खेती करते थे, जी। घास घर का डाला खेती में ले गए। अब ट्रैक्टर का तेल सब 1.5 रुपये लीटर से 90 रुपये हैं, वो तेल पैसा खा रहा किसान का। इधर जो आमदनी है वो उतनी की उतनी है, परिवार का खर्चा है साथ, तो इसलिए किसान बहुत दुखी है। हाँ, जो लागत है वो बढ़ गई है। लागत बढ़ गई, 500 रुपये 400 रुपये मजदूर मांग रहा, अब कहाँ से दें। इस वक्त गन्ने की छुलाई वालों ने 20-20 हज़ार रुपया पेशगी मांगा। अच्छा। हमें पता नहीं कब मिलेगा, हमें कर्जा लेके भी देना पड़ता है काम चलाने के लिए, तो हमारी तो सुनाई नहीं होती किसान की कहीं भी। तो बाबूजी, जब से आप यहाँ आए हो झबरावाला में, हाँ जी। तब से आप गन्ने की खेती कर रहे हो? गन्ने की भी करते हैं जी। धान की भी करते हैं, गेहूं की भी करते हैं। गेहूं की तो बिक जाता गांव में, धान खिजराबाद ले जाते थे, गेहूं फैक्ट्री ये ले लेती थी। तो गन्ने की जो ये चीनी मिल है, हाँ। ये तो बाद में आई? हाँ जी, नहीं। हाँ। पुरानी है, जब आप आए थे तब ये चीनी मिल थी? उससे भी बहुत पहले की है ये। तो पहले तो गन्ना कैसे ले जाते थे? बैलगाड़ियों पर ही? बैलगाड़ियों में। तो पैसा समय पर मिल जाता था? है ये? पैसा मिल जाता? पैसा इस फैक्ट्री ने किसी को नहीं दिया, शुरू में भी नहीं दिया? शुरू टाइम से पर? नहीं, शुरू से नहीं दिया। अच्छा। जब से हम आए हैं 3-4 दफ़ा जो रिसीवर थे उन्होंने टाइम पे पैसा दिया, वरना पैसा नहीं टाइम पे मिला। अच्छा, एक जानकारी और अक्सर ये सवाल उठता है। हाँ। कि जो किसान हैं उनमें वो लोग चाहते हैं, कई लोग, हाँ जी। कि भाई अब खेती में फ़ायदा नहीं हो रहा है। हाँ। जैसे परंपरागत कृषि की बात करते हैं, हाँ जी। धान की बात करते हैं, हाँ। गेहूं की बात करते हाँ हैं, जी। गन्ना तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाता है। हाँ जी। किसान अपनी ज़मीन बेचने लगा है, हाँ जी। तो क्या आप इसको सही मानते हैं? हाँ जी। क्या इसको सही मानते हैं कि ज़मीन बेचनी चाहिए या नहीं? ज़मीन बिक रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, शादियों पर खर्चा ज़्यादा करवाने लग गए, हैं जी, तो ज़मीन बेच के करना। इसका कोई विकल्प समझ में आता है कि हम ज़मीन ना बेचें, अपनी खेती को भी आगे बढ़ाते रहें? इसका कोई विकल्प समझ में आता है बाबूजी? आता जी। जो हमारा बैंक कर्जा देती है, हमें कहती तो रही 3% 4 पर 5-6% पड़ गया। हमने गन्ना डाला मिल में, मिल से पैसा मिला हमें 5-6 महीने में, हमारे ऊपर ब्याज पड़ता रहा। हम बजाय 6 के 9, 10, 12 रुपए तक ब्याज भर रहे हैं सैकड़े का।
इसलिए किसान बहुत ज़्यादा। आपका कहना है कि जो हम खेती करते हैं हम भी कहीं से पैसा लेते हैं हाँ। और अपनी खेती को आगे बढ़ाते हैं, हाँ। लेकिन जो पैसा हमें मिलना चाहिए गन्ने के भाव, हाँ, जो गन्ने का भाव हमें मिलना चाहिए वो हमें लेट मिलता है, लेट मिलता तो हम ब्याज में दब जाते हैं। जब हाँ ब्याज में दब जाते हैं। ये तो बड़ी पीड़ा है। हैं जी? पीड़ा है। हाँ, कीड़ा है। अब मजबूरी ये हो गई कि मेहनती मिलता नहीं, सारा काम मशीनरी का हो गया, तो मशीनरी तो पैसा खाती है। भाव जो हमारी फसल का भाव है ये कुदरत के हाथ है, कभी ज़्यादा हो गई कभी कम हो गई, तो हमें सरकार जो है साथ नहीं देती, और जब सरकार को ज़रूरत पड़े तो वो लेवी लगा देती है। हैं जी? फिर हमारे से सीना जोड़ी से भी गेहूँ लिए लेवियों में। बिल्कुल। हैं जी? इसलिए किसान जो है मजबूर हो चुका और खेती की तरफ से पीछे हट गया। जो खेतीबाड़ी आप करते हो, हाँ जी, तो पहले से अब लागत ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा आ रही है। उसके अगर जो लागत आ रही है और आपकी फसल उतने में नहीं बिक पा रही है जितना उसका अंतर होना चाहिए, हाँ जी, हाँ यही दिक्कत है। हाँ, ये दिक्कत है। हाँ जी, इसीलिए किसान अब नौकरी की तरफ जा रहा है। हाँ, नौकरी भी मिलती नहीं किसान को तो। अच्छा बाबू जी, कोई बचपन का किस्सा हमारे साथ साझा करना चाहोगे जो आपको याद आता हो? आज भी बचपन के पुराने किस्से हमेशा सबके साथ होते हैं, हाँ। तो कोई किस्सा बताइएगा बचपन का जो आपको याद आता है। पिछले बचपन की याद तो बहुत आती है। जी। वो खुराक हमारे घर में भी नहीं रही जो हम खाते रहे। हाँ जी, ये जिस तरह आपने इंटरव्यू लिया ऐसा मेरा डॉक्टर ने भी लिया था बचपन से, तो उन्होंने कहा आपकी सेहत बहुत अच्छी है, तो क्या क्या खाया? जब मैंने खाया बताया तो कह रहा ये तो मिल है नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में है क्या नहीं। क्या खाया बाबू जी, हाँ बताओ जी? आज, बताओ आज क्या क्या खाया। हमारे पिताजी हमें बचपन से बादाम रगड़ के और देसी घी का छौंक का 3 बजे इतना बड़ा गिलास पिलाते थे। वाह वाह। आज वो बादाम मेरा ख्याल है कि ऐसा मिलेगा आपको, मेरा ख्याल 100-125 रुपये किलो किलो 1200 रुपए किलो है। 1200 रुपए किलो 1200 रुपये किलो वो एक गिलास है? नहीं, गिलास भर तो उन्होंने 10 गिरी रगड़ का घी से छौंक का पिलाने इस वक्त मुझे। तो बाबू जी आनंद आ जाता हुआ। आनंद भी आ जाता है, तो वो हमारा काम भी देखते थे, ताकत भी देखते थे। हाँ जी, सही बात। आज वो चीज़ है नहीं। रही फल की बात, जितना फल है आप केला ले लो बाजार से, 3 दिन में वो रखा रखा गल जाता। सही। कितरी का केला पकता था, क्या 7 दिन पड़ा रहे कोई नुकसान नहीं होना। तो सारे फलों में सरकार कार्बेटर लगवा रही, क्या किसी में जान होगी? नहीं होगी, है जी? फलों में ही जान नहीं है। अभी ये लड़का कह रहा हम गए थे एक मीटिंग में हमें रसगुल्ले खिलाए। मैंने मन में कहा, इसे नहीं कहा, मैंने कहा मेरे जैसा होता तो पूछता खिलाने वाले को कि साहब ये कहाँ से आया, दूध तो देश में है नहीं, ये रसगुल्ला कैसे बना दिया? सब नकली चीज़ों से। अच्छा मिलावट अब ज्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा। शादी ब्याह की बात कर रहे हैं। हाँ जी, शादी ब्याह, हाँ अब तो बारात में बहुत सारे लोग जाते हैं, हाँ बहुत चकाचौंध है हाँ जी, ना? हाँ। आपके समय में कैसा होता था, कैसे जाती थी बारात? बारात ऐसे 30-35 आदमी, और कहीं कहीं जाते थे कहीं कहीं नहीं। जैसे आपकी बारात गई, कहाँ गई थी आपकी बारात? हमारी तो यहीं आई थी उधर से, बिजनौर से। यहाँ। तो कैसे आए थे आप लोग? रेल में। रेल में। और फिर उसके बाद पैदल? हैं? उसके बाद रेल में गए। रेल में गए, हाँ। और डोईवाला से पैदल? हाँ, डोईवाला से बैलगाड़ी लेने आई थी। हाँ जी। तो क्या क्या माहौल था उस समय, कितने लोग थे, कैसे? लोग कम थे, कम। आज बहुत आबादी है। उस वक़्त ज़्यादा ज़्यादा 250-200 आदमी शादी वाले के घर रुकता था। आज तो हज़ारों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो दहेज का जो सिस्टम है बाबूजी, क्या पहले भी था? जो अब दहेज काफ़ी लोग मांगते हैं कि हमें दहेज चाहिए। देखो इतना नहीं था। अब तो लोग लड़के वाले जो पढ़े लिखे हैं मुंह मांग कर लेते हैं,
गड्डी मांगते हैं, ये इतना नहीं था। उस समय क्या क्या चीज़ें मिलती थी दहेज में? हाँ जी। आपको क्या क्या मिला दहेज में? दहेज में खैर पलंग, कुर्सी, बर्तन थोड़े बहुत, मशीन कपड़े की, ऐसी चीज़ें मिलती थी। पर ऐसे नहीं कि मोटरसाइकिल या कोई कार मांग रहा है, इस तरह नहीं थे। उस समय गाड़ियाँ भी तो कम थी बाबूजी, कारें वगैरह मोटरसाइकिल कम थी उस कम समय। थी, हाँ। जब हम यहाँ आए 2 पे थी, नहीं तो नहीं थी। किन के पास थी? एक मनोहर सिंह के पास थी, एक सलीम के पास थी, और किसी पर नहीं थी मोटरसाइकिल। वाह। तो आप लोग साइकिल पर चलते थे? हाँ जी, साइकिल पर चलते थे? साइकिल पर भी, पैदल भी। पैदल चल कर खुश रहते थे। तो इतने मशीनरी का युग नहीं था। तो जब आप यहाँ आए थे तो आपकी उम्र तो कम होगी उस समय? नहीं, यहाँ तो काफ़ी उम्र थी, 40-45 साल की थे आप? हाँ। तो बाबूजी आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? हूँ बिजनौर में? नहीं, हमारी पढ़ाई पंजाब में हुई थी, वो खराब हो गई। जी। जब बंटवारा हुआ तो गवर्नमेंट ने स्कूल बंद कर दिए 5-6 साल। उसके बाद बंटवारा हुआ, हम बंटवारा होते ही इधर हमारा मामा नजीबाबाद में था, वहाँ आ गए थे। आप उस समय पंजाब में रह रहे थे? हैं, जब बंटवारा हुआ उस समय आप पंजाब में थे। हाँ जी। और फिर इसके बाद आप बिजनौर आ गए? हाँ, बिजनौर। तो पढ़ाई आपकी छूट गई? छूट गई। तो किस क्लास में पढ़ रहे थे जब ये 1947 का जो ये दौर था? हाँ। उस समय आप किस क्लास में पढ़ रहे थे? तीसरी में। तीसरी में। तीसरी। फिर आपकी पढ़ाई छूट गई? छूट गई, फिर नहीं पढ़ा आपने? फिर नहीं पढ़ सके। इधर आ गए, इधर स्कूल नहीं थे बिजनौर की तरफ। तो लेकिन उस समय की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में अंतर देखते हैं? अंतर है। क्या अंतर है बाबूजी? यह है कि उस वक़्त जो मास्टर पढ़ाते थे उनका भी रिजल्ट देखना, इतने परसेंटेज बच्चा पास है या नहीं है। अगर पास नहीं उसकी क्लास में हुए तो मास्टर को पीछे हटा देते। अच्छा। हाँ, पहले जब क्लास में बच्चे ज़्यादा पास नहीं होते थे हाँ। तो मास्टर साहब को ही पीछे कर देते थे? पीछे कर देते। अब तो नहीं है वो सिस्टम? नहीं, अब नहीं। हाँ, अब मास्टर जूनियर बना देते हैं। बाबूजी, अच्छा बाबूजी, आपका जो सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या है वो क्या है? है जी। सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या है, सुबह कितने बजे उठना होता है, क्या क्या काम करते हैं आप? अब ये तो मर्जी से काम, अब क्या करना, अब तो काम ख़त्म हो गया। बाकी पहले करते रहे अपनी मर्जी से काम। लेकिन मैंने सुना है कि आप जो है जिद भी करते हैं, बहुत जिद करते हैं। जिद, काम से जिद करते हैं, लोगों से नहीं की खूब काम। आप चाहते हो कि मैं खेत में जाऊं, काम करूं? काम करूँ। अभी भी चाहते हैं आप? अब भी करते हैं, अब भी जिद में काम करते हैं। गुस्सा आता है बाबूजी? नहीं, गुस्सा? गुस्सा तो नहीं, अब मशीनरी से फर्क पड़ गया ना। हाँ। हम हाथ से करने वाले थे, अब मशीनरी का युग हो गया। जो हमने खाना वो मशीनरी खा रही है। बहुत अच्छा लगा बाबूजी आपसे बात करके। अच्छा, खाना क्या खाते हैं इस समय, क्या खाते हैं आजकल? खाना तो रोटी, दाल, फुल्का, पर ज़्यादातर दाल के शौकीन थे। दाल के शौकीन? है नहीं। दाल अरहर की दाल? है, अरहर की दाल नहीं, चने की, उड़द की। उड़द की? उड़द की। हर तो इधर ही है। जी। उसमें क्या कहे, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में हर नहीं होती। नहीं होती? होती है नहीं। बात सही कह रहे हैं आप। मैं 1999 में हिमाचल प्रदेश में था। अच्छा। मैं अरहर की दाल ढूंढ रहा था वहाँ। अच्छा। मुझे मिली ही नहीं। नहीं मिलती। तो एक हमारे जानकार थे, तो उन्होंने चंडीगढ़ से दाल मंगाई थी अरहर की। अच्छा। मैं अरहर की दाल खाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर उनके घर पहुंचा, अच्छा है। क्योंकि मैं यहाँ अरहर की दाल खाता था। हाँ, और वहाँ पर हाँ, नहीं मिली। नहीं मिलती। मैंने दुकानदार से कहा कि, मैंने कहा दाल मंगा दो। कह रहे स्पेशल आपके लिए क्या मंगाऊं मैं? अभी रुकना, ये जो आपने दाल की बात करी, यहाँ नहीं मिलती। एक मोठ है जी। राजस्थान में होता, वो हरियाणा पंजाब में दाल जाती, इधर नहीं आती। हम व्यापारी लोगों से इधर मंगवाते हैं खाने के लिए, 3-4 महीने खाते। पहले सस्ती थी, अब बहुत महंगी हो गई, तो खुराक में सारी में अंतर हो गया। हाँ, खुराक में अंतर हो गया। और हुआ किस वजह से है ये भी हम जानते हैं कि सरकार का ध्यान जो है
एक इलेक्शन से सिवा और किसी चीज़ में ध्यान नहीं हर चीज इलेक्शन को देखकर करनी है, है। हाँ, हर चीज इलेक्शन को देखकर करनी है। करनी, हाँ वो ध्यान है, नहीं तो सब चीज़ें पैदा हो जाएं। एक समय किसान दाल नहीं थी तो सरकार ने मीटिंगें लेनी शुरू कर दी किसान की। उसमें कहा हमें कि अक्टूबर में गन्ना बो और उसमें चने बो, अच्छा, और उधर के गन्ना जब बो उसमें उड़द बो, मूंग बो, दालें पूरी हो गई थी। हाँ जी, पर अब सरकार का कोई ऐसा ध्यान नहीं। मिश्रित खेती की जो बात आप कर रहे हैं, हाँ। मिश्रित खेती, है जी, एक साथ खेती मिलाकर करनी, हाँ मिला के वो आज भी करते हैं। यहाँ तो मैंने देखा है कि किसान यहाँ मिश्रित खेती करते हैं, हाँ जी, गन्ने के साथ आलू लगा देते हैं। हाँ आलू लगाते हैं। जी बताइए। छोटू राम एक कानून मंत्री था अच्छा बरतानिया के टाइम में। जी, उसने किसान की ताकत मजबूत करने के लिए कानून बनाया, एक अदालत भी बनाई, माल अफसर। उसे बहुत हक दे दिया कि अगर किसान पर गरीबी आई, वो ज़मीन बेच रहा, तो 12 साल तक उसके परिवार के लड़के हक का मुकदमा करें माल अफसर के, और उसका पूरा पैसा वापस करें और अपनी ज़मीन ले लें। बड़ी बात है। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। वो किसान डोले नहीं था। अच्छा, उससे ज़मीन भी कम बिकी, क्योंकि किसान ने कहा मैं पैसा आज दे देता हूँ, 12 साल के अंदर ये छुड़ा लेगा, भाई मैं क्यों लूँ। आज फिर उसने ये भी कहा कि 12 साल के अंदर अंदर अपनी ज़मीन वापस ले सकता। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आज की डेट में किसान जमीन बेचने को मजबूर हो रहा है? मजबूरी में बिक रही, किसान मजबूर हो रहा है। मजबूर है। 10 बीघा का जो मालिक है किसान, हाँ जी। उसको भी अपने महीने के खर्चे निकालना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है जी, मुश्किल हो रहा। पहले ऐसा नहीं था। पहले नहीं था ऐसे। तो अभी हम बात कर रहे थे सरदार सरजीत सिंह जी से, जो 95 वर्ष के हैं, और आपने अपने जीवन के किस्सों को हमारे साथ साझा किया और आपने किसान की पीड़ा को भी बताने की कोशिश की। आपने बताया कि आज किसान अपनी ज़मीन बेचने को मजबूर है। आपने उस कानून के बारे में भी बताया, उस व्यवस्था के बारे में भी बताया कि जब किसान अपनी ज़मीन को 12 साल के भीतर वापस ले सकता था, हाँ जी। जब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती। पर आज अगर एक बार ज़मीन बेच दी हाँ जी। तो उसके बाद फिर मिल नहीं सकती। मिल नहीं सकती। तो मिल नहीं अच्छा बाबूजी, एक चीज़ और भी है। हाँ, अगर किसान या कोई भी व्यक्ति जमीन बेचता है, हाँ, उसके पास पैसा आ जाता है, है, उसके पास पैसा आता है, हाँ, लेकिन उस पैसे को संभालने की जो एक प्रबंधन होता है, हाँ जी, जिसे वित्तीय प्रबंधन बोलते हैं, हाँ। उसकी समझ लोगों में नहीं है। है जी, पैसे को संभालने की समझ भी लोगों में नहीं है। नहीं है, नहीं है। होता क्या है कि जमीन बिकी, पैसा आया और 2 साल बाद पता चला कि जमीन भी नहीं रही और वो पैसा भी नहीं ये रहा। नहीं रहा। ऐसा आप समझते हैं कि लोगों में समझ होनी चाहिए, पैसे को संभालने की समझ भी होनी चाहिए। संभालने की ये, इसमें एक बात हो रहा है। मैं एक जगह बैठा था, एक के पास 2 बीघा ज़मीन थी, उसका गुजारा नहीं हो रहा था ज़मीन में। उनने ज़मीन बेच दी और ये ले लिए टेम्पू। टेम्पू चलाता रहा, खर्च करता रहा। अब 5-7 साल में टेम्पू की मियाद ख़त्म हो गई, ज़मीन से भी गया, टेम्पू से भी गया। ऐसी बातें बहुत हो रही। इसे सरकार ही रोक सकती है। बात सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों में ये समझ विकसित करनी पड़ेगी हाँ। कि आप अगर जमीन बेच रहे हैं, उसका पैसा आ रहा है, तो उसका प्रबंधन भी अच्छे से करें। अच्छे करें। ये नहीं है कि आपने पैसा भी खो दिया, जमीन भी खो दी, ज़मीन खो दी, ये नुकसान होता है। नुकसान होता है। बाबू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबू।